यस स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर सिक्स्थ में क्या है आपके पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब तक तो हमने क्या किया था फिफ्थ चैप्टर में कि किसी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट की थी। क्या था आपके पास कि अगर एफ टी आपके पास कोई एक फंक्शन था तो हमने क्या फाइंड आउट की थी, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या आई थी, कोई फंक्शन आया था एस का। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ से देखो, अगर आप L का इनवर्स ले दो तो ये कितना आ जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ एस। ठीक है। इसका मतलब इस फंक्शन की जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या आ जाएगी आपकी, एल इनवर्स ऑफ एफ एस। ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखो, मान लो टी आपके पास अगर कोई एक फंक्शन था तो इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी वो क्या थी आपके पास, 1/s²। ठीक है। अब अगर आपको टी की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1/s²। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। मीन्स क्या हुआ आपके पास, 1/s² की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। ठीक है। आया समझ में। अब देखो ई रेज टू पावर ए टी आपके पास एक फंक्शन था, आपने क्या निकाली थी, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी। तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आई थी, 1/s−a। अब देखो अगर आपको कोई फंक्शन है 1/s−a और उसकी निकालनी है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो क्या आ जाएगी, आपको पता है भाई ये क्या है आपके पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ई रेज टू पावर ए टी की। तो इसकी जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर ए टी आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्या था, एक फंक्शन था वन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी आपके पास, 1/s। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताओ 1/s की, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली आपके पास और भी स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनकी आपको क्या निकालनी है, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। वो क्या क्या है देखो, जैसे आपको फाइंड आउट करनी हो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s² प्लस a²। अब इसको देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया, नीचे तो प्लस साइन, s² प्लस a² है। ठीक है। अगर यहाँ पे a और होता तो ये क्या बन जाती है आपकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती साइन ए टी की। ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे वो क्या आ जाएगी, a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगी, 1/a साइन ए टी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस फंक्शन की फाइंड आउट करनी हो आपको। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये क्या है आपके पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है कोस ए टी की। ठीक है। ये कोस ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, कोस ए टी आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास, 1/s² माइनस a² आ गया। अब माइनस किस में आता है, साइन हाइपरबोलिक में आता है, लेकिन a की कमी है तो इसका मतलब इसकी लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगी, 1/a साइन हाइपरबोलिक ए टी। सिमिलरली आपका ये किसकी बन जाएगी, डायरेक्ट कोस हाइपरबोलिक ए टी की बन जाएगी। अब ये किसकी बन जाएगी, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता है कि किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ई रेज टू पावर ए टी की। तो इसकी इनवर्स क्या बन जाएगी, ई रेज टू पावर ए टी बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जिस फंक्शन की आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो, आप क्या देखो कि ये जो फंक्शन है आपका वो किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। इस तरह से ये स्टैंडर्ड आपके पास फॉर्मूले हैं, इनको याद करना। अब एग्जाम्पल फर्स्ट देखो क्या है आपका, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल फर्स्ट में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, 1/s की पावर 7/2। अब देखो ये किस फॉर्म में है आपका, 1/s की पावर n+1 की फॉर्म में है। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन होता है वो किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू पावर n। t रेज टू पावर n की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है आपके पास, गामा n+1/s रेज टू पावर n+1। अब आपको क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है s की पावर n+1 की, तो कितनी आ जाएगी ये, इसको ले आओ इधर, गामा n+1 t रेज टू पावर n इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s रेज टू पावर n+1, यानी कि s की पावर n+1 की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी। अब कर दो इससे कंपेयर, कैसे कंपेयर करोगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5/2
प्लस 1, तभी तो ये 7/2 बनेगा। ठीक है, तो अगर ये आपका n कितना आ गया, अब आपका 5/2 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 5/2। तो इसका मतलब जो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/7/2 की, वो क्या आ जाएगी आपके पास t⁻5/2 बाई गामा ऑफ n+1 कितना है आपका 7/2। ठीक है, अब कर दो इसको सोल्व। कैसे सोल्व करोगे, t⁻5/2 तो रहेगा एज इट इज। अब इसको क्या लिख सकते हो, क्या रिजल्ट होता था आपके पास कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1। इसको क्या लिख सकते हो 5/2 गामा 5/2। फिर 5/2 गामा को क्या लिख सकते हो आप 5/2, तो एज इट इज ये क्या आ जाएगा आपका 3/2 गामा 3/2। अब इस गामा 3/2 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2। और इस गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √पाई होती है। तो कर दो सबकी वैल्यू पुट, कितनी आ जाएगी t⁻5/2 बाई 5/2 3/2 1/2 √पाई। इसको सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसकी इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालनी है वो एक्चुअल में किस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब एग्जाम्पल सेकंड देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। अब देखो ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन अब देखो ये क्या आ सकता है आपका 1/s की समथिंग पावर की टर्म में आ सकता है। लेकिन कैसे आएगा वो, जब आप इसे साइन की एक्सपेंशंस को खोल दोगे तब। तो कितना आएगा देखो, लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है आपके पास 1/s माइनस 1/3 फैक्टोरियल s³ प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/s⁻5 ऐसे चलती जाएगी। अब क्या करो, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो और सिमिलरली जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको अप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,